पिछले एपिसोड में आपने देखा कि वीर और सुजुका के सामने एक बड़ा सा राक्षस आ जाता है और सुजुका वीर के पीछे छुप जाती है। अब आगे। राक्षस अपनी खोपड़ी उतारता है और खोपड़ी को अपने हाथ में लिए हंसता है। ये देख सुजुका रोने लगती है। चलो छोटे बच्चे, अपनी सभी शक्तियाँ परी को दे दो। आप हमें कितना भी डराने की कोशिश कर लो, मैं नहीं डरूंगा। राक्षस वापस खोपड़ी गर्दन पर लगा लेता है। वीर, तुमको जो चाहिए ले सकते हो, लेकिन मेरे लिए वो शक्तियाँ बहुत जरूरी हैं। वो तुम मुझे दे दो। पहले आप ये बताओ कि यहाँ कैसे आई हो और हमसे झूठ क्यों बोला? तुम्हारे पास समय कम है, जल्दी से चुपचाप वो पत्थर और शीशा मुझे दे दो। परी, तुम धोखेबाज हो, हम तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। सैनिकों, वीर और सुजुका को जेल में डाल दो। जब तक ये सच ना बता दे तब तक इनको छोड़ना मत। और वीर बहुत तेज है, इस पर नजर बनाए रखना। राक्षस और परी दोनों को जेल में डलवाकर वहाँ से चले जाते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि ये लड़का हमें अपनी समझ शक्तियाँ दे देगा? वीर वैसे तो बहुत जिद्दी है, लेकिन सुजुका को कोई नुकसान ना पहुँचाए इसलिए दे भी सकता है। ठीक है, हम कोशिश करते रहेंगे। तभी दूसरी ओर मुझे भूख लगी है वीर, और डर भी लग रहा है। तुम घबराओ मत, मैं जल्दी ही कोई उपाय निकालूंगा। लेकिन भोजन कैसे मिलेगा? हाँ, पत्थर का उपयोग भी थोड़ा मुश्किल है। लेकिन वीर छुपकर सुजुका के लिए खाना मंगाने की कोशिश करता है और खाना आ जाता है। सुजुका और वीर खाना खाते हुए बाहर निकलने के लिए आइडिया सोच रहे थे। तभी वो अदृश्य आवाज फिर से आई। वीर, शायद तुम अब तक अपने दोस्त का असली चेहरा समझ ही गए होगे। जी मैं समझ गया। अभी ये पूरा नहीं है, आगे बहुत कुछ जानने को मिलेगा। बस तुम्हें हिम्मत बनाए रखना होगा और सारे रहस्य को जानते हुए अपने अंतिम लक्ष्य पर पहुंचना। हम यहाँ से बाहर कब निकलेंगे और मेरे मम्मी पापा कब मिलेंगे? सारे पड़ावों को पार करते हुए ही तुम यहाँ से निकल सकते हो। ये डरावना सा राक्षस कौन है? ये कांपा राक्षस है और ये अपनी खोपड़ी को उतारकर वापस लगाने में सक्षम होते हैं और ये उड़ भी सकते हैं। इनको मारना मुश्किल होता है, लेकिन नामुमकिन नहीं। मेरा उद्देश्य इनको मारना नहीं, बस यहाँ से बाहर निकलना है। लेकिन इसे मारना तुम्हारी मजबूरी है और तुम्हें इसे मारना ही होगा, नहीं तो तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। अदृश्य शक्ति कुछ और बता पाती, लेकिन उससे पहले ही वहाँ एक सैनिक आ गया। ए बच्चों, क्यों इतना शोर कर रहे हो? आपको शोर की आवाज आई? हाँ, लेकिन हम तो बोले ही नहीं। मजाक मत करो और बात मत करो। क्या आप एक बार महारानी को बुला सकते हो? सैनिक परी को बुला लाता है और कांपा राक्षस पीछे पीछे आ जाता है। परी, क्या तुम्हें इतना भी याद नहीं है कि मैंने तुम्हें शाप मुक्त कराया था? मुझे सब याद है, इसलिए ही तो मैं तुमसे सारी शक्तियाँ लेना चाहती हूँ। तभी कांपा आ जाता है और सुजुका को उठाकर दूसरी जेल में बंद कर दिया जाता है। जब तक तुम अपनी शक्ति परी को नहीं दोगे, हम सुजुका को तुमसे अलग रखेंगे। छोड़ दो उसे। छोड़ देंगे, लेकिन एक समझौता करते हैं। कैसा समझौता? तुम कांपा से लड़ाई करोगी। यदि जीतते हो तो तुम सुजुका को ले जाना, और अगर हारते हो तो तुम अपनी शक्ति हमें दे दोगे। हाँ, कर लेते हैं। युद्ध के कुछ नियम है कि सूर्यास्त होने पर तुम्हें युद्ध बंद करना होगा और अगले दिन सूर्योदय पर ही युद्ध प्रारंभ होगा। ठीक है, कल सूर्योदय होने पर युद्ध करेंगे। अगले दिन सूर्योदय होने पर वीर, कांपा और परी युद्ध स्थल में पहुंच जाते हैं। कांपा मुंह से आग फेंकता है और वीर आग के गोले फेंकता है। कांपा शक्ति से एक तलवार और भाला मांगता है और वीर भी तलवार मंगाकर लड़ाई करते हैं। वीर जब उछलकर कांपा की गर्दन पर चिपक जाता है और कांपा आकाश में उड़कर वीर को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन वीर की पकड़ अच्छी होती है और वो छूट नहीं पाता। छोड़ दो मुझे। छोटा बच्चा जानकर तुमने मुझसे गलत पंगा ले लिया।
कांपा वीर को लेकर ही जमीन पर गिर जाता है और वीर की पकड़ छूट जाती है। कांपा जब तक धरती में ही पड़ा होता है कि वीर तलवार से उसकी गर्दन पर वार करता है और उसकी खोपड़ी दूर जाकर गिरती है। खोपड़ी हंसती है और वापस आकर धड़ से चिपक जाती है। वीर तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वापस दोनों में युद्ध होता है और वीर अपनी शक्तियों का प्रयोग करके उसे मारने लगता है। कांपा को मरता देख परी जादू से बादल बुलाकर दिन को छिपाने लगती है और युद्ध बंद हो जाता है। अगले दिन सूर्योदय होने पर वीर और कांपा वापस युद्ध स्थल में पहुंच जाते हैं। कुछ देर लड़ाई के बाद ही वीर कांपा को मार देता है। कांपा मारा जा चुका? ये तो असंभव है। कांपा तो अमर है, ये कैसे मर सकता है? अब तुम्हारी बारी है परी। तब तक सैनिक भी सुजुका को आजाद कर देते हैं और सुजुका दौड़े दौड़े आती है। वीर, तुमने इतने डरावने राक्षस को भी खत्म कर दिया, लेकिन कैसे किया? मुझे जानना है। जब उस दिन तुम सो गई थी तो वो। क्या हुआ वीर, कैसे परेशान टहल रहे हो? क्या तुम्हें नींद नहीं आ रही? कल कांपा के साथ युद्ध है और अगर मैं हार गया तो सुजुका को खो दूंगा। क्या तुम जानते हो कि कांपा अमर और अजर है? उससे जीता नहीं जा सकता, उसे मारा नहीं जा सकता। जानता हूँ, इसीलिए ही परेशान हूँ। लेकिन क्या कोई और रास्ता कांपा को मारने का नहीं है? रास्ता तो है, लेकिन क्या तुम ये रिस्क ले पाओगे? बिना कुछ किए मर जाने से अच्छा होता है कोशिश करके मर जाना। मैं तुम्हें एक राज बताता हूँ। कांपा की खोपड़ी में एक गड्ढा है और उसमें पानी भरा हुआ है। अगर तुम वो पानी उसकी खोपड़ी से निकाल दोगे तो कांपा की सारी शक्तियाँ नष्ट हो जाएंगी और फिर वो आम आदमी की तरह मर जाएगा। और मैंने उसे मार दिया। अरे वाह वीर, कितना अच्छा किया। और ये अदृश्य शक्ति है कौन? ये क्यों हमारे पीछे पीछे आ रही है? सुजुका और वीर, अब तुम जा सकते हो। हमें तुम्हारी अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं है, हम खुद चले जाएंगे। वीर, सुजुका, मैं जानती हूँ कि तुम दोनों मुझसे गुस्सा हो और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने स्वार्थ के वश होकर ये सब किया, मुझे माफ कर दो। परी अपने पंखों को जला लेती है और वीर और सुजुका भागकर बचाते हैं। पागल हो गई हो तुम? नहीं, मेरे लिए यही सजा ठीक है। चलो वीर यहाँ से, मैं इसे कभी भी माफ नहीं करूँगी। वीर और सुजुका चल देते हैं। वीर, तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे वो आवाज बुला रही है, जाने दो मुझे। वीर चला जाता है। सुजुका अकेले खड़ी रह जाती है। वहाँ एक सुंदर महल है और अंदर के लिए एक गेट है। वीर हवा में खींचा चला जाता है, लेकिन सुजुका अंदर नहीं जा पाती। मुझे भी अंदर जाना है, गेट खोलो, खोलो। लेकिन गेट नहीं खुलता है। सुजुका गेट में कहीं से घुसने की कोशिश करती है, लेकिन नहीं जा पाती और फिर मासूमियत के साथ बोलती है, हे भगवान, आपने मुझे इतना बड़ा क्यों बनाया? आप मुझे छोटा रखते तो मैं इस गेट में से जा सकती थी। तभी वहाँ एक देवी प्रकट होती है और हंसकर कहती है, तुम बहुत प्यारी और मासूम हो। इतनी भोली हो कि मुझे तुम्हारी बातें सुनकर तुम्हारे सामने आना ही पड़ा। बताओ कैसे परेशान हो? मुझे इस गेट के अंदर जाना है और मैं बड़ी हूँ तो इस गेट की साइड से अंदर घुस नहीं सकती और कोई गेट खोलेगा भी नहीं। तुम अंदर क्यों जाना चाहती हो और अंदर क्या है तुम जानती भी हो? नहीं तो? मैं तुम्हारी कुछ मदद करूं? ठीक है, आओ बैठकर देखते हैं कि अंदर क्या है और कैसे जाना है। क्या आप भी जादूगरनी हो? नहीं बेटा, लेकिन मेरे पास कुछ है। देवी जमीन पर केले के बड़े पत्ते बिछा देती है और दोनों उसके पास बैठ जाते हैं। देवी अपनी शक्तियों की मदद से अंदर का दृश्य देखने की कोशिश करती है। अंदर एक बहुत सुंदर और विशाल महल है, जिसके भीतर एक महिला राक्षसी है। महल के भीतर एक सुंदर सरोवर और कमल पुष्प है, जहाँ सुंदर दीप अपने प्रकाश से महल की शोभा बढ़ा रहे हैं।
वहाँ एक सुंदर स्त्री अपने नृत्य और गायन से महल की शोभा बढ़ा रही है। वीर उस ओर चला जा रहा है, लेकिन तभी वीर का हाथ लगता है और वो गिरकर टूट जाता है। गायन रुक जाता है और सभी का ध्यान अब वीर पर आ गया है। सुंदर स्त्री ही राक्षसी है, जिसका नाम एविल है। ए छोटे लड़के, क्या तुमको इतना भी नहीं पता कि महारानी को गायन से बहुत प्रेम है और वह अपने और गायन के बीच में किसी को नहीं आने देती है। मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, मैं तो महारानी को देख रहा था और गलती से इसमें हाथ लग गया। महारानी को अब क्रोध आएगा और तुम जिससे बच नहीं पाओगे। अरे रुको दासी, तुम तो बेचारे को डराकर जिंदा ही मार दोगी। उसने कहा तो है कि गलती से हुआ। तुमको मेरा गाना पसंद आया? जी। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम वीर है। गाना सुनोगे? हाँ, वही तो सुनने आया हूँ। एविल वापस से अपना गायन शुरू कर देती है और वीर भी साथ साथ झूमने लगता है। अब मैं वीर को वापस कैसे लेकर आऊं? वीर वहाँ जाकर तुम्हें भूल चुका है। सबसे पहले तो उसे याद दिलाना होगा। वो बाहर की दुनिया को भूल चुका है। लेकिन हम उसे याद कैसे दिलाएंगे? इसके लिए तुम्हें अंदर जाना होगा। लेकिन ये कैसे संभव होगा? और मैं भी वहाँ जाकर बाहर की दुनिया भूल गई तो? लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि आगे का रास्ता वहीं से हो। सुजुका जाने के लिए मान जाती है। ठीक है, आप मुझे बताइए कि आगे कैसे जाना है। ये काम बहुत कठिन है, लेकिन नामुमकिन नहीं। इसके लिए तुम्हें एक ऋषि से वरदान प्राप्त करना होगा। मैं तुम्हें कुछ शक्तियाँ दे देती हूँ जो रास्ते में तुम्हारी मदद करेंगी। ये सुजुका को रास्ता बता देती है और सुजुका उसी रास्ते जाने लगती है। पहले मेरे साथ परी थी, वीर था, कितना आसान होता था किसी भी रास्ते से जाना। अब अकेले मुझे डर लग रहा है और रास्ता बड़ा भी। सुजुका को छोटे गरुड़ के बच्चों की रोने की आवाज आती है। यहाँ कोई रो रहा है शायद, जाकर देखती हूँ। सुजुका जाकर देखती है तो वहाँ गरुड़ के बच्चे रो रहे होते हैं और उनके सामने एक सांप फन उठाकर उन्हें काटने के लिए बैठा होता है। सुजुका अपनी शक्ति से सांप को गायब कर देती है और बच्चों को धूप में बिठा देती है। तुम रो मत छोटे बच्चों। तभी वहाँ गरुड़ आ जाता है। गरुड़ को सारी घटना के बारे में बताया जाता है। धन्यवाद, तुमने मेरे बच्चों को बचाया। बताओ, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? मुझे ऋषि के पास जाना है। मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। सुजुका गरुड़ की पीठ पर बैठ जाती है और गरुड़ ऋषि के पास पहुँचा देता है। एक शांत कुटिया में ऋषि कुछ शास्त्र पढ़ रहे हैं। बहुत शांत वातावरण है। प्रणाम ऋषि जी, मेरा नाम सुजुका है। प्रणाम सुजुका, बताओ कैसे आना हुआ? ऋषि जी, मेरा दोस्त वीर एक जादुई राक्षसी के पास चला गया है। मुझे उसको लेने जाना है और मुझे उस महल के अंदर जाना है। क्या आप मेरी मदद करोगे? ठीक है, ये फूल ले जाओ और इसके सहारे तुम अंदर जा सकती हो। ये कैसे मिलेगा? तो वहाँ जाकर उस जादुई पौधे को खोजना और तुम्हें वहाँ वो फूल अवश्य मिलेगा। सुजुका गरुड़ की पीठ पर बैठकर जंगल में फूल का पौधा लेने जाती है। वो देखो, इंद्रधनुष के रंगों से सजा एक पौधा है। शायद यही जादुई पौधा है। गरुड़ सुजुका को पीठ से नीचे उतार देता है। उस सुंदर पौधे पर बहुत सारे फूल खिले हैं, लेकिन जैसे ही सुजुका फूल तोड़ने जाती है, पौधे के सारे फूल गायब हो जाते हैं। अच्छा, तो पक्का तुम ही हो जादुई पौधे। तभी तो तुमने मुझे देखकर अपने फूल छिपा लिए हैं। अच्छा लाओ, अब मुझे फूल दे दो। मैं तुम्हें अपने फल नहीं दूंगा। देखो, मुझे तुम्हारे फूलों से खेलना नहीं है, लेकिन मुझे इसकी बहुत जरूरत है। ठीक है, तुम इतना कहती हो तो ले जाओ। धन्यवाद। सुजुका फूल तोड़कर जाने लगती है, लेकिन तभी शेर के दहाड़ने की आवाज आती है। सुजुका पेड़ के पीछे छिप जाती है और शेर उसे खाने आता है। हट जाओ मेरे रास्ते से, हट जाओ। मुझे बहुत भूख लगी है। सुजुका अपनी शक्तियों का प्रयोग करके शेर से लड़ाई करती है,
लेकिन शेर अपने दोनों पंजे उठाकर मारने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले ही गरुड़ आ पहुंचा और सुजुका को अपनी पीठ में बैठाकर उड़ गया। सुजुका फूल लेकर महल के गेट पर आ जाती है और गेट में घुसने की कोशिश करती है। सुजुका फूल गेट में डालती है और गेट खुल जाता है और सुजुका वीर को देखती है। सुजुका, सुजुका तुम यहाँ कैसे पहुँची? तुम तो बाहर ही छोड़ आई थी। तुम जानते हो कि मैं कितना रो रही थी। पता नहीं ये कैसे हुआ। मैं भी अब तुमसे बात नहीं करूँगी। अरे तुम पागल हो क्या? नहीं, अब तुम भी मेरे दोस्त नहीं हो। अच्छा, इतना गुस्सा करोगी? तुम जानते भी हो मुझे शेर खा जाता। ओह, कैसे? जब तुम्हारे पास आने के लिए घूम रही थी तो मुझे शेर मिला। अच्छा, मैं तुमको ये महल दिखाता हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम मुझे माफ कर दोगी। सुजुका हंसने लगती है। चलो ठीक है, कर दिया माफ, लेकिन आगे से कभी ऐसे छोड़ के मत जाना। ठीक है, अब नहीं जाऊँगा। सुजुका और वीर दोनों महल में इधर से उधर घूम रहे हैं और बहुत खुश हैं। मुझे ये महल बहुत पसंद है। यहाँ कितनी सारी चीजें हैं और ये कितना सुंदर है। अब हम कुछ दिन यहीं रहेंगे। हाँ, तुमने ये सही सोचा है। लेकिन वीर, यहाँ भी कोई परी है क्या जो गाना सुनाती है? हाँ, यहाँ बहुत सुंदर परी है और गाना भी बहुत मीठी आवाज में गाती है। वीर और सुजुका बात कर ही रहे होते हैं कि तभी अदृश्य शक्ति की आवाज आती है। सुजुका, आखिरकार तुमने पुष्प लाकर महल में प्रवेश पा ही लिया, लेकिन क्या? आप मुझे बताओ कि क्या हुआ? वीर, तुम अभी किसी के वश में हो। तुम मेरी बात पर यकीन नहीं करोगे। मैं आज तक आपकी बात पर यकीन करता आया हूँ, अभी भी करूँगा। मैं तुम्हें सुबह बताऊंगा, अभी जा रहा हूँ। अदृश्य शक्ति चली जाती है और वीर व सुजुका सो जाते हैं। एक लंबे लंबे बालों व दांतों वाली राक्षसी आती है, जिसके दांत भी खून में सने हैं। वीर और सुजुका की तरफ आती है। जैसे ही सुजुका ने उसको देखा, उठो वीर, सवेरा हो गया और देखो वो क्या है। क्या हुआ सुजुका? क्यों सुबह सुबह जगा रही हो? सुजुका धीरे से उस राक्षसी की ओर इशारा करती है और जब वीर उसे अपनी ओर आते हुए देखता है तो सुजुका का हाथ पकड़कर दौड़ने लगता है। जल्दी भागो सुजुका, भागकर कहीं छुप जाते हैं। वीर, ये हमारे पीछे क्यों आ रही है? पता नहीं, अभी तुम सिर्फ दौड़ो। वीर और सुजुका दौड़ते हुए जाकर एक मिट्टी की ड्रम में छुप जाते हैं। तुम मुझसे दूर क्यों भाग रहे हो वीर? क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? वीर और सुजुका चुप रहते हैं। तुम दोनों को लगता है कि मैं तुम्हें देख नहीं पा रही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं सब देख सकती हूँ। तुम बाहर निकल आओ। आप कौन हैं? मैं एविल हूँ, जिसके पीछे तुम यहाँ तक आए हो। मैं नहीं मानता। क्यों नहीं मानोगे? वो तो एक सुंदर परी है। एविल पहले बहुत तेज हंसती है और फिर हंसते हंसते रोने लगती है। इससे पहले कि वीर रोने का कोई कारण पूछ पाता, एविल एकदम से क्रोधित हो जाती है। ठीक है, मत करो तुम विश्वास कि मैं ही वो सुंदर परी एविल हूँ, लेकिन ध्यान से सुनो। आज शाम नृत्य करने से पहले मैं तुम्हें खाऊंगी और तुम्हारी सुजुका मेरी दासी बनकर रहेगी। सुजुका वीर को बहुत कसकर गले लगा लेती है। अब हम यहाँ से कैसे बाहर निकलेंगे? घबराओ मत, कोई तो जुगाड़ हो ही जाएगा। तुम कहीं भी छुप लो, लेकिन शाम को सही समय पर मैं तुम्हारे पास पहुँच जाऊंगी। एविल ये बोलकर चली जाती है। घबराओ मत सुजुका, भगवान हमारी मदद जरूर करेंगे। कहीं जाकर छुप जाते हैं। तभी अदृश्य शक्ति की आवाज आती है। कहाँ जाना चाहते हो? जहाँ वीर और मैं सुरक्षित रह सके। परेशानी का डटकर सामना करो, इससे सुरक्षित और कोई जगह नहीं हो सकती। लेकिन एविल तो एक बहुत सुंदर रानी है, जिसको नृत्य और गायन का शौक है। नहीं, यही तुम्हारी भूल है। फिर सच क्या है, आप हमें बताइए। एविल एक राक्षसी ही है, लेकिन रात में ये एक सुंदर रानी बन जाती है और दिन में ये राक्षसी रहती है। तो क्या ये सच बोल रही थी कि वीर को खाएगी? इसका यही काम है। ये अपने गायन के दम पर पुरुषों को अपने जाल में फंसाती है और फिर उन्हें खा जाती है।
इससे कैसे बचा जा सकता है? अगर तुम भागकर कहीं निकल सकते हो तो निकल जाओ, अन्यथा एविल से युद्ध करना ही होगा। अदृश्य शक्ति गायब हो जाती है। चलो वीर, यहाँ से चलते हैं। नहीं, मैं यहीं रुकूंगा। मुझे तुम्हारे प्राणों की फिक्र है। मुझे कुछ नहीं होगा। वीर और सुजुका ड्रम से बाहर आ जाते हैं और बैठ जाते हैं। शाम होने पर एविल आती है। वीर, लगता है तुम या तो बहुत ज्यादा बहादुर हो या बहुत ज्यादा ईमानदार। कैसे? जब तुम्हारे पास भागने का मौका था तो क्यों नहीं गए? तुमको एक कोशिश तो करनी चाहिए थी। सच है, विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। योद्धा नहीं विचलित होते, पल एक नहीं धीरज खोते। मैं यहाँ आए किसी भी पुरुष को बिना खाए नहीं छोड़ती हूँ, लेकिन तुमसे मैं बहुत खुश हुई। तुमको छोड़ रही हूँ। धन्यवाद। लेकिन आप ऐसा क्यों करती हैं? क्या आप हमें बताना पसंद करोगी? ठीक है। एविल भी वीर और सुजुका के पास बैठ जाती है। राजा की एक सुंदर और एक लौती बेटी है जिसका नाम एविल है। एविल का प्रेम प्रसंग पड़ोस के ही एक गांव के नवयुवक के साथ चल रहा होता है जिसका नाम भानु होता है। भानु के अंदर एक राक्षस की आत्मा होती है और वह कभी कभी राक्षस रूप में आकर लोगों का खून पी जाता है। फिर एक दिन, एविल, तुम मुझसे शाम को मिलने आओगी ना? अगर पिताजी ने देख लिया तो हमको मार देंगे। क्या तुम मुझसे इतना भी प्यार नहीं करती हो कि मेरे बुलाने पर आ सको? ठीक है, मैं आ जाऊंगी। एविल शाम को भानु के पास पहुंच जाती है। वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं, तभी भानु का रूप बदल जाता है और राह से गुजरने वाले एक व्यक्ति का वह खून पी जाता है। ये क्या कर रहे हो तुम? ये क्या कर रहे हो? भानु कुछ नहीं बोलता और खड़ा रहता है। भानु को अलग करने में थोड़ा खून एविल के ऊपर भी लग जाता है और उस व्यक्ति की माँ ये देखकर एविल को राक्षसनी बनने का श्राप दे देती है। ये क्या हो रहा है मुझे? मेरा रूप कैसे बदल गया? मैं इतनी कुरूप कैसे हो सकती हूँ? एविल जोर जोर से रोने लगती है और कहती है, मुझे अब समस्त पुरुषों से नफरत हो चुकी है। अब मैं सबका खून पी जाया करूंगी। मुझे मेरे सुंदर शरीर से बहुत प्रेम था, लेकिन भानु से प्रेम करके मैंने गलती की। तुमने मुझे धोखा दिया है भानु। इसी कारण मैं उस दिन से यह करती आ रही हूँ। वीर, एक बार अपना शीशा निकाल कर देखो, शायद कुछ बहुत जरूरी है। वीर अपना शीशा निकाल कर देखता है और जोर से चिल्लाता है, नहीं, ये नहीं हो सकता। ये आवाज किसकी थी और शीशे में ऐसा क्या देख रहे हो तुम? वीर शीशा सुजुका को दिखाता है। ये क्या हो रहा है वीर? मुझे अपनी ये यात्रा अधूरी छोड़कर ही वासेपुर जाना होगा। वासेपुर? वहाँ क्यों जाओगे? यहाँ मेरा घर है। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। नहीं, तुम यहीं रुको, मैं वापस आऊंगा। अरे, कोई मुझे बताएगा भी कि क्या हुआ है और कहाँ जाना है? वीर एविल को सारी घटना बता देता है। वीर, तुमको ये याद भी है कि तुम यहाँ कैसे पहुँचे हो? तुम धरती के नीचे एक अलग ही दुनिया में हो। अब वापस कैसे जाएंगे? इस दुनिया में प्रवेश होने से पहले भी अदृश्य शक्ति ने कहा था कि इस दुनिया के लक्ष्य को पूरा करने पर ही मैं इससे बाहर निकल सकता हूँ। वीर सोच में पड़ जाता है कि अब वो इससे बाहर कैसे जाएगा। अगर तुम वापस आने का वादा करो तो मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकती हूँ। मैं पक्का वापस आऊंगा, लेकिन आप कैसे भी करके मुझे वासेपुर भेज दीजिए। ठीक है। वीर, इस दुनिया के बाहर मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा, लेकिन तुम्हें एक तलवार देता हूँ। जरूरत पड़ने पर तुम इससे बड़े से बड़े संकट को भी एक तरफ हटा सकते हो। अदृश्य शक्ति ने वीर को एक तलवार दे दी और एविल, सुजुका और वीर को अपनी जादुई शक्ति से वासेपुर भेज देती है। वासेपुर अब पहले के जैसा नहीं रह गया है। वहाँ वो खुशहाली, लहलहाते खेत, खुशी से हंसते खेलते बच्चे और सुंदर खिले फूल नहीं हैं। वहाँ अब खून से रंगी धरती, उजड़े खेत, बाग बगीचे, बुजुर्गों के चेहरे पर चिंता की लकीरें, उदास महिलाएं और डरे सहमे बच्चे हैं। सुजुका ये सब देखकर वीर का हाथ पकड़ लेती है। वीर, यहाँ इतना डर का माहौल क्यों है? इस सब को समझने के लिए ही तो यहाँ आए हैं। वो खेतों में भी कहीं कहीं सूखा है
और कुछ फसल आग से जली हुई खड़ी है। हाँ, किसी ने बहुत आतंक मचाया हुआ है। क्या अब हम तुम्हारे घर जा रहे हैं? नहीं, क्यों? मैं घर नहीं जा सकता। मैं घर छोड़ चुका हूँ। अब मुझे बाहर से ही सभी की मदद करनी होगी। ठीक है, लेकिन तुम अपना घर तो दिखा दो। वो सामने तुम एक महल देख रही हो, वही मेरा घर है। इतना बड़ा? तुम एक राजकुमार हो? हाँ। वीर और सुजुका बात कर ही रहे होते हैं कि सुजुका की नजर बराबर में रखे हुए बैग पर पड़ती है और सुजुका वह बैग उठा लेती है। देखते हैं कि इसमें क्या है। वीर और सुजुका दोनों जल्दी से बैग खोलते हैं तो उसमें कुछ कपड़े और चीजें निकलती हैं। इस बैग में एक काले रंग की पैंट शर्ट और एक ब्लेजर है। साथ ही जादुई दूरबीन, फ्यूचर टाइम घड़ी, जादुई रिमोट और एक हीरो के जैसा मुखौटा है और उड़ने वाले जूते हैं और एक नई परी की ड्रेस और जादू की छड़ी है। ओह, नई परी की ड्रेस! मैं इसे जरूर पहनूंगी। ठीक है, मैं भी ये सब पहन लेता हूँ। वीर ये कपड़े पहनकर हीरो बन गया और सुजुका एक परी बन गई। दोनों बहुत सुंदर लग रही हैं। सुजुका, तुम ये सब पहनकर बहुत सुंदर लग रही हो। तुमको तो पहचाना भी नहीं जा रहा। क्यों, ऐसा क्या पहना है मैंने? अरे बुद्धू, तुम बिल्कुल हीरो लग रहे हो। हाँ सुजुका, कपड़े तो मिल गए, लेकिन यहाँ की सारी समस्याएं कैसे खत्म की जाएं? आइडिया! अब तुम्हारे इस खुराफाती दिमाग में क्या आइडिया आया है? अब तुमको कोई पहचान तो नहीं सकता, इसलिए हम ये कपड़े पहनकर तुम्हारे घर जा सकते हैं। अगर किसी ने मुखौटा उतारा तो तब क्या होगा? तभी हवा में कहीं से उड़कर एक पत्ता आता है जिस पे लिखा है आगे बढ़ो। वीर ये पढ़कर सुजुका की बात मान लेता है और महल की ओर जाने लगता है। वीर और सुजुका रास्ते में जा ही रहे होते हैं कि पीछे से तभी कुछ आवारा कुत्ते उन्हें काटने के लिए दौड़ने लगते हैं। वीर सुजुका का हाथ पकड़कर, सुजुका दौड़ो! जैसे ही वीर और सुजुका अपना पहला कदम उठाते हैं वो हवा में उड़ने लगते हैं। वीर और सुजुका आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि ये कैसे हुआ। अब वो आवारा कुत्तों को भूलकर बार बार नीचे आना और ऊपर जाने का प्रयत्न कर रहे हैं। वाओ, अब हम उड़ना भी सीख गए। जरूर ये सब इन जूतों का कमाल है। वीर और सुजुका अब उड़ते हुए ही महल पहुंच जाते हैं। महल के भीतर भी सब नष्ट हो चुका है, सब कुछ शांत है। बाबा, अब इस महल में कोई रहता नहीं है क्या? बेटा, रहते हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों से रहना मुश्किल हो रहा है। क्या हुआ बाबा? देखो, सभी कुछ सूखा हुआ है। अब यहाँ कोई फूल खिलता ही नहीं है बेटा। यहाँ के राजा कहाँ हैं? यहाँ के राजा रतन सिंह तो बहुत कम आयु में ही बीमार हो गए हैं। कैसे? क्योंकि दूसरे राज्य के धूर्त राजा ने वासेपुर को गुलाम किया हुआ है। उसको बचाने की राजा रतन सिंह ने बहुत कोशिश की, लेकिन वासेपुर को बचा नहीं पाए और सदमे में आ गए। क्या? हाँ बेटा, तब से यहाँ बूढ़े, बच्चे, महिलाएं सभी परेशान हैं। लेकिन बेटा, तुम कौन हो? यहाँ नए लगते हो। तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मारे जाओगे। मैं तो ऐसे ही पास के गांव से आया हूँ। मैं राजा रतन सिंह को देखना चाहता हूँ। मैं भी कैद में हूँ और राजा रतन सिंह भी उन्हीं के घर में कैद हैं। यहाँ हर व्यक्ति एक गुलाम है। मैं राजा रतन सिंह तक कैसे पहुँच सकता हूँ? असंभव। लेकिन क्यों? वहाँ दूसरे राजा ने बहुत कड़ा पहरा लगवाया है। उनको चकमा देना आसान नहीं होगा। ठीक है, मैं चलता हूँ। वीर और सुजुका आगे चलने लगते हैं। मुझे लगता है वीर कि इस महल में घूमना सुरक्षित नहीं होगा। हमें छुपकर निकलना होगा। तुम घबराओ मत सुजुका, हम धीरे धीरे सारा पता निकाल लेंगे। वीर और सुजुका छुप जाते हैं और वहाँ से सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं। तुम्हारे पास दूरबीन है, उसका भी तो प्रयोग करो। वीर दूरबीन निकालता है और देखता है कि ये तो जादुई दूरबीन है। वीर को दूरबीन में बहुत दूरी तक साफ दिख रहा है और जादू यह है कि साफ साफ आवाज भी आ रही है। सुजुका, ये देखो। वाओ, अब हम जल्दी ही पता लगा लेंगे।
देखो सुजुका, वहाँ सामने कुछ लोग हैं। हाँ, वो दिख तो रहे हैं, लेकिन ये आवाज किसकी आ रही है? कहीं हमारे आसपास तो कोई नहीं है। रुको, अभी देखता हूँ। वीर आसपास नजर घुमाता है, लेकिन तभी दूरबीन से आवाज आती है। प्यारे बच्चों, तुम मुझे कहाँ खोज रहे हो? मैं तो यहाँ तुम्हारे हाथ में हूँ। ओह, जादू! हाँ, और तुम मेरी सहायता से सुन सकते हो और देख सकते हो। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है। वीर और सुजुका दूरबीन की सहायता से वापस सामने देखने लगते हैं। सामने एक कैद खाना जैसा कुछ दिख रहा है, जहाँ कुछ सिपाही पहरा दे रहे हैं। कोई एक राजकुमार है जिसकी पीठ दिख रही है, उसके लंबे बाल हैं, हाथ में तलवार है और वह वजीर से बात कर रहा है। तुम अपना काम ध्यान से कर रहे हो ना? जी राजकुमार, किसी की कोई शिकायत? अभी तक तो हमें कोई सूचना नहीं मिली है, आगे भी नहीं मिलनी चाहिए, और हम तक पहुंचने से पहले उसको खत्म कर देना। जो हुक्म साहब। अच्छा, तो ये बताओ, गुप्तचर अपना काम सही से तो कर रहे हैं ना? कोई हमारे पीठ पीछे योजना तो नहीं बना रहा है? ऐसी भी कोई सूचना नहीं है। सुना है रतन सिंह को कोई पुत्र भी था। जी राजकुमार, लेकिन सुनने में आया है कि उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, जिसके कारण वो घर छोड़कर जंगल में चला गया और उसे शेर ने खा लिया। बेचारा रतन सिंह। राजकुमार अंदर चला जाता है और सिपाही पहरा देते रहते हैं। मुझे गुस्सा आ रहा है, मन कर रहा है इसका मुंह नोच लूं। इसका मुंह दिखेगा तब नोचोगी ना। मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। ठीक है, जल्दी ही मिलकर इसका मुंह नोचेंगे। अब कहाँ जाएंगे या यहीं सोना है? महल के गेट पर सख्त पहरा है। एक आइडिया है। बताओ। कान पास लाओ। वीर कान पास लाता है और सुजुका उसको आइडिया बताती है। वीर और सुजुका महल के गेट पर जाते हैं। वीर छुप जाता है और एक सिपाही सो रहा होता है। सुजुका उसके कान में एक सीख डालती है। सिपाही जल्दी से उठता है और सुजुका छिप जाती है। कौन है? क्या हुआ भाई? यार, कान में किसी ने कुछ डाला है। लेकिन यहाँ तो कोई नहीं है, और हम ऐसा क्यों करेंगे? सिपाही फिर से सो जाता है और सुजुका फिर से वही करती है। यार, हमें सोने दो। एक तो ऐसे ही इस राजकुमार ने जान आफत में लाई हुई है मेरी। शायद तुम कोई सपना देख रहे हो, यहाँ कोई नहीं है। वजीर सामने से आ रहा होता है। सुजुका और वीर डर जाते हैं कि अब वो कहाँ छुपे। वजीर उन्हें पकड़ लेगा, लेकिन ये क्या कि वजीर की नजर उन दोनों पर पड़ती है और वह कुछ नहीं बोला। वीर और सुजुका एक दूसरे की तरफ देखते हैं और वजीर निकलकर आगे चला जाता है। सही से पहरा दे रहे हो ना? ध्यान रखना कोई आने ना पाए। वजीर चला जाता है, लेकिन अब भी वीर और सुजुका को नहीं देखता। हम वजीर के सामने हैं, लेकिन वजीर ने नहीं देखा हमें। हाँ, मैं भी सिपाही के सामने थी, लेकिन उसने नहीं देखा। इसका मतलब हम किसी को दिख ही नहीं रहे हैं। क्या सच में हम गायब भी हो सकते हैं? हाँ सुजुका, और अंदर भी जा सकते हैं। वीर और सुजुका अंदर जाने के लिए गेट पर जाते हैं और गेट खोलने लगते हैं, लेकिन यह देखकर सिपाहियों में हड़कंप मच गया। गेट किसने खोला? शायद कोई भूत है यहाँ। भूत भूत भूत। चुप। तो इस भूत ने ही मुझे सोने नहीं दिया। शोर सुनकर दूसरे सिपाही भी आ जाते हैं। तुम सोए नहीं हो ना, इसीलिए तुम्हें ये बुरे बुरे सपने आ रहे हैं। ऐसा करो, तुम सो जाओ, हम तुम्हारी तरफ का भी ध्यान रखेंगे। ऐसा कहकर सिपाही चले जाते हैं। वीर और सुजुका महल के अंदर चले जाते हैं। वीर अपने घर में पहुंचते ही भावुक हो जाता है और वह कुछ साल पहले का याद करने लगता है। तभी सुजुका उसे बुलाती है। कहाँ खो गए वीर? ओह, यही हूँ, बोलो। वीर, तुम्हारे घर में सिर्फ जेल ही जेल है, तुम कहाँ रहते थे? ओए बुद्धू, ये महल की पीछे की साइड है, हम उस साइड रहते थे, अभी वहीं चल रहे हैं। वीर और सुजुका महल के भीतर मुख्य द्वार में प्रवेश करते हैं।
देखो सुजुका, मैं कभी यहाँ खेला करता था। माँ और पिताजी मेरे पीछे भागते थे, लेकिन ये सब क्या हो गया? अब तुम ज्यादा दुखी मत हो, जल्द ही हम तुम्हारे माँ पापा को खोज लेंगे। वो सामने वाले कमरे में माँ होगी। वीर और सुजुका दौड़ कर जाते हैं। वीर धीरे से दरवाजा खोलता है, लेकिन वहाँ कोई और महिला होती है जो हाथ में सिगरेट लिए बैठी है। ये तो मेरी माँ नहीं है, ये कौन है? हो सकता है उस वाली राजकुमार की माँ हो। ऐसा ही लगता है, लेकिन मेरी माँ कहाँ है? वीर और सुजुका दुखी होकर खोजने लगते हैं। अगर इन्होंने मेरी माँ को कुछ भी किया होगा तो इनका साम्राज्य नष्ट कर दूंगा मैं। हाँ वीर, अभी हम वापस जेल की तरफ चलते हैं। वीर और सुजुका जेल की तरफ जा रहे होते हैं कि तभी उन्हें रास्ते में किसी बच्चे की रोने की आवाज आती है। 2 सिपाही बच्चे को पकड़े हुए जा रहे हैं। बच्चा गांव के ही किसी गरीब आदमी का है, जिस पर कपड़े भी फटे हुए हैं। एक औरत उस बच्चे के पीछे भाग रही है। छोड़ दो मेरे बच्चे को, मैं इसके बिना नहीं रह पाऊंगी। मुझे बेऔलाद मत करो, मुझ पर कुछ तो रहम करो, मेरे बच्चे पर कुछ तो दया करो। यहाँ से बाहर जाओ, वरना तुम भी जान से जाओगी। माँ और पिताजी को बाद में देखेंगे, पहले इनके बारे में जानना है कि इस बच्चे और महिला का क्या रहस्य है। वीर, यह बच्चा गांव का है, तो इसके बारे में हम गांव में जाकर ही पता कर सकते हैं कि इस बच्चे को यहाँ क्यों लाया गया है। चलो इस बच्चे के पीछे चलकर देखते हैं। अगर अपने बाकी बच्चों की सलामती चाहती हो तो यहाँ से निकल जाओ और गांव में किसी से बात नहीं करना। अगर हमने इसके बारे में कुछ सुना तो तुम्हारे बाकी बच्चों को भी उठा लाएंगे। नहीं नहीं साहब, मेरे बच्चे को कुछ नहीं करना, मैं अपना मुंह नहीं खोलूंगी। महिला ऐसा कहकर रोते हुए चली जाती है। वीर और सुजुका उसको जाते हुए देख रहे हैं, लेकिन पहले वह बच्चे के पीछे जाने का फैसला करते हैं और पीछा करने लगते हैं। एक बड़े से कमरे में उस बच्चे को सिपाही ले गए और वीर और सुजुका भी पीछे पीछे कमरे में चले गए। लेकिन वहाँ की स्थिति देखकर वीर को विश्वास नहीं होता कि उसके राज्य, उसके घर में ये किया जा सकता है। वीर यह देखकर सिर्फ इतना ही बोल पाता है कि नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, मैं ये नहीं होने दूंगा। कहानी जारी रहेगी। दोस्तों, हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। आगे के एपिसोड्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल पापा टीवी को और साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा।